लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। देश का मिजाज खबरें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से। आज सबसे पहले बात पूर्वोत्तर में सेबी की ताज़ा सर्वे रिपोर्ट की। ये रिपोर्ट बताती है कि देश के इस हिस्से में भारत में फाइनेंशियल सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्टमेंट नेशनल एवरेज 9.5% से काफ़ी कम है। नागालैंड में 3.4, मेघालय में 4.2, त्रिपुरा में 5.3, असम में 6.5, मिजोरम में 6.3 और अरुणाचल प्रदेश में 7.9% लोग ही शेयर्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कम जागरूकता, जटिल उत्पाद, नुकसान का डर और विश्वास की कमी इसका कारण है। सेबी ने सुझाव दिया है कि स्थानीय भाषाओं में जागरूकता अभियान, सरल डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सिलचर के बोतेरतोल इलाके में एक अस्पताल के पास एक सरकारी एसयूवी बेकाबू होकर खड़े ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में एक पैदल यात्री की मौत हो गई। इससे नाराज लोगों ने एसयूवी को आग के हवाले कर दिया गया। दमकल गाड़ियों ने आग बुझाई, जिसके बाद सड़क को साफ किया गया। त्रिपुरा के सिपाहीजला जिले में रुद्रसागर झील के बीच बने ऐतिहासिक नीर महल के मुख्य द्वार पर टिपरा मोथा कार्यकर्ताओं ने ताला लगा दिया है। उनकी मांग है कि महल में आग लगाने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इन्होंने महल के सारे दरवाजे बंद कर दिए और मेलाघर पुलिस स्टेशन में ज्ञापन सौंपा। हालांकि शुरुआती जांच में आगजनी की वजह शॉर्ट सर्किट नजर आ रही है, लेकिन स्थानीय लोग और टिपरा मोथा इसे साजिश बता रहे हैं। पार्टी के संस्थापक प्रद्योत किशोर देव वर्मा पहले ही नीर महल पर मालिकाना हक और मुआवजे की मांग कर चुके हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। मेघालय सरकार की शिलांग में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें सोहरा का दशकों पुराना जमीन विवाद सुलझाना, नए सर्विस रूल्स को मंजूरी और पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन शुरू करना शामिल है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि सोहरा के सेत्सोपेन में 128 एकड़ विवादित जमीन हिमा सोहरा के इलाका को दी जाएगी और बाकी हिस्सा सामान्य प्रशासन विभाग के पास रहेगा। ये फैसला उप मुख्यमंत्री प्रेस्टन टाइनसोंग की समिति की सिफारिशों पर हुआ है। कैबिनेट ने तराघर स्टेट गेस्ट हाउस के नियम और ड्राइवर सेवा नियम को भी मंजूर किया। इसके साथ ही ई कैबिनेट सिस्टम शुरू किया, जिसमें मंत्री ऑनलाइन दस्तावेज देखकर मंजूरी दे सकेंगे। मणिपुर के सदार हिल्स में कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए मुफ्त कोचिंग शुरू की है। कांगपोकपी में ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस में इस कार्यक्रम का उद्घाटन 16 असम राइफल्स के कैप्टन विवेक, पुलिस इंस्पेक्टर एच किपचैन और गंगू कोचिंग संस्थान के थंगबोई हाओकिप ने किया। शिक्षा नेतृत्व की जननी है, इस थीम के तहत राहत शिविरों में रह रहे बच्चों सहित 40 छात्रों को कोचिंग दी जा रही है। ऐसी ही कोचिंग 6 अक्टूबर से सैकुल ब्लॉक में भी खुलेगी। अरुणाचल प्रदेश के कामले, कुरुंग कुमे और क्रा दादी जिलों के कमला डैम से प्रभावित लोगों के मंच ने उप मुख्यमंत्री चौना मैन से प्रस्तावित कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से प्रभावित परिवारों के लिए उचित और स्थायी पुनर्वास की मांग की है। मंच ने कहा है कि 1500 हेक्टेयर कृषि योग्य जमीन प्रभावित होगी और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण लोगों की ज्यादातर खेती की जमीन हाथ से निकल जाएगी। उप मुख्यमंत्री को सौंपे ज्ञापन में मंच ने प्रोजेक्ट का समर्थन करते हुए इसे पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ समय पर पूरा करने का अनुरोध किया। मिजोरम की स्वास्थ्य मंत्री लालरिन पुई ने घोषणा की है कि राज्य सरकार सभी सरकारी जिला हॉस्पिटल्स में बुजुर्गों की देखभाल के लिए 10-10 जीरियाट्रिक बेड बना रही है। आइजोल में एक कार्यक्रम में उन्होंने 100 साल से ज्यादा उम्र की 9 महिलाओं सहित 12 बुजुर्गों को सम्मानित किया। लालरिन पुई ने बताया कि सरकार आइजल में बहुउद्देशीय केंद्र और वृद्ध आश्रम बनवा रही है। दूसरे जिलों में भी ऐसी ही सुविधाएं शुरू होंगी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।